प्रेसिडेंट और उसकी बीवी एक इवेंट अटेंड करने जाते हैं और जैसे ही दोनों चर्च में पहुंचते हैं वहाँ बहुत सारी मीडिया उन्हें घेर लेती है। अंदर जाते ही मंजू की नज़र एक कैमरामैन पर पड़ती है जो उसे गौर गौर से देख रहा होता है। चर्च में सब लोग दुआ कर रहे होते हैं, इवेंट स्टार्ट होने वाला होता है। प्रेसिडेंट स्टेज पर पहुंचता है और अचानक पीछे से एक फौजी उठकर प्रेसिडेंट के सामने आ जाता है और कहता है, जैंग तुमने हमसे गद्दारी क्यों की? तुमने वादा किया था कि कभी रीयूनिफिकेशन नहीं होगी। फिर वो अचानक अपनी गन निकालता है और प्रेसिडेंट की गर्दन पर गोली मार देता है। चर्च में शोर मच जाता है, सब लोग भाग रहे होते हैं कि वहीं प्रेसिडेंट की वाइफ उसे रोते हुए उठाती है और कहती है तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे। और फिर फौजी आगे बढ़ता है, वाइफ बीच में आ जाती है और कहती है मैं उसे मना लूंगी, बंदूक नीचे करो। वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट खून में लथपथ हो जाता है। गार्ड्स आते हैं लेकिन फौजी उन्हें भी मार देता है। मंजू अपने हस्बैंड को संभाल रही होती है कि वहीं प्रेसिडेंट उसके गले से लॉकेट छीन लेता है। फिर फौजी दोबारा गोली मारने की कोशिश करता है लेकिन इस दफा बंदूक खाली हो जाती है। अचानक वही कैमरामैन आता है, फौजी को पकड़ लेता है और जोर जोर से मारता है। वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट दम तोड़ देता है कि वहीं प्रेसिडेंट की बीवी और कैमरामैन एक दूसरे को देखते रह जाते हैं जैसे कोई राज छुपा हो। लेकिन ये मर्डर हुआ कैसे और कैमरामैन क्यों आया था? प्रेसिडेंट के मरने की खबर सारे न्यूज़ चैनल पर चलने लग जाती है और उसकी बीवी जमीन पर बैठी खून से भरे कपड़ों के साथ चुपचाप रो रही होती है। कुछ दिन बाद वो कैमरामैन अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है। अचानक उसको एक अननोन नंबर से कॉल आती है, सिक्योरिटी की जॉब ऑफर होती है। वो पहले मना कर देता है लेकिन जैसे ही कॉलर कहता है मोंजू प्रेसिडेंट, कैमरामैन फौरन हाँ कर देता है। वहीं मोंजू अकेली सड़कों पर फिर रही होती है, उस कातिल के बारे में सोच रही होती है और उसके आंसू बह रहे होते हैं। और वहीं कैमरामैन सीक्रेट तरीके से उसका पीछा कर रहा होता है ताकि उसकी सिक्योरिटी कर सके। और वो कॉल पर उस बंदे को बता रहा होता है जिसने उसे मोंजू के पीछे लगाया होता है कि वो ट्रॉमा से गुजर रही है लेकिन किसी को नहीं बताती। डेली रूटीन मेंटेन कर रही है, बिजी भी है लेकिन खाना पीना छोड़ दिया है और थोड़ी केयरलेस हो गई है। फिर कुछ दिन बाद फैमिली टेबल पर फैसला हो रहा होता है कि अगला प्रेसिडेंट कौन बनेगा। मोंजू के हस्बैंड का लास्ट ऑर्डर पहले से ही लिखा हुआ था कि उसके बाद उसकी बीवी मोंजू ही प्रेसिडेंट बनेगी, लेकिन उसकी पूरी फैमिली मोंजू के खिलाफ हो जाती है क्योंकि मोंजू एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। फिर वो एक दिन वॉक करती करती जा रही थी कि अचानक उसके सामने कैमरामैन खड़ा हो जाता है। वो वहाँ पे रुक जाती है और कैमरामैन उसे टिश्यू देता है। वो उसमें देखती है तो उसका एक लॉकेट होता है। ये वही लॉकेट था जो उसके प्रेसिडेंट हस्बैंड ने उसके गले से मरते वक्त छीना था। फिर उससे मोंजू कहती है मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। कैमरामैन कहता है नहीं, यहाँ नहीं, मुझे लगता है तुम्हें कोई फॉलो कर रहा है, हमें कहीं और जाकर बात करनी होगी। फिर वो दोनों चलकर जल्दी से एक जगह पर पहुंचते हैं लेकिन कार अभी भी उनका पीछा कर रही होती है। वो दोनों तेज तेज चलते हैं लेकिन कार से लोग निकलकर उनके पीछे भागने की कोशिश करते हैं। फिर कैमरामैन मोंजू को आगे भागने का कहता है, खुद उन गुंडों के पास चला जाता है। वो उनसे फाइट करता है। मोंजू दूर से देखती रह जाती है। कैमरामैन वापस आता है, दोनों भागते हैं और जंगल में चले जाते हैं। वो लोग अब भी उनके पीछे होते हैं। मोंजू फ़ोन की लाइट ऑन करती है लेकिन कैमरामैन उसे ऑफ कर देता है और कहता है अपनी आंखें बंद करो और फिर खोलो। इसी तरह मोंजू करती है और फिर कहता है सियोल बहुत छोटा शहर है, ये लोग हमें नहीं पकड़ पाएंगे, उन्हें अंधेरों में काम करना नहीं आता। फिर वो दोनों चलते चलते ऊपर पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं और वहां जाकर कैमरामैन उससे पूछता है तुमने कुछ कहना था? मंजू कहती है हाँ, ये प्रेसिडेंट के कत्ल के बारे में है और तुमने उस टाइम उस फौजी को पकड़ रखा था तो उसकी आखिरी बात तुमने सुनी थी ना? कैमरामैन कहता है हाँ, उसने कहा था आई किल द स्पाई। फिर मंजू कहती है सब कहते हैं कि वो आदमी पागल था लेकिन मुझे नहीं लगता, उसकी आंखें, उसका चेहरा, यकीनन इसके पीछे कोई प्लान था। तुम सब कुछ जानते हो इसलिए मेरी मदद करो। वो दोनों अभी बात कर रहे होते हैं कि बारिश शुरू हो जाती है। वो दोनों एक दरख्त के साए के नीचे बैठ जाते हैं। फिर कैमरामैन उससे अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है और दिखाता है कि कैसे वो फौजी प्लान्ड आया था और प्रेसिडेंट साउथ कोरिया की भी इसमें शामिल है। ये वही प्रेसिडेंट है जिसकी काफ़ी क्लोजनेस थी प्रेसिडेंट की वाइफ से। फिर कहता है जिन लोगों पर तुम बहुत ट्रस्ट करती हो असल में वही तुम्हारे हस्बैंड की मौत की वजह भी हो सकते हैं। इससे मोंजू और भी ज़्यादा ट्रॉमाटाइज्ड हो जाती है और भी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। अब आगे क्या होगा? क्या कैमरामैन विलन होगा या हीरो? ये जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का वेट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि हर आने वाला एपिसोड तुम सबसे पहले देख सको।